नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आपके लिए आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो वैकेंसियां निकलती हैं, आबकारी आरक्षक की जो वैकेंसियां आई हैं उनके लिए नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आबकारी विभाग में बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये जो भर्ती है ये बहुत ही शानदार होती है। इसमें क्या है कि ये जो आबकारी विभाग होता है मादक पदार्थों पर नियंत्रण लगाता है, यानी शराब वगैरह की जो तस्करी होती है या उस पर जो निगरानी रखता है। तो आबकारी विभाग के अंदर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये सामान्य कांस्टेबल से कई गुना अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अगर इसमें कहें कि प्रारंभ करने की तिथि है तो 10/12/2022 से लेकर 24/12/2022 तक इसका जो है आवेदन भरे जाएंगे, यानी दिसंबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और यहां अगर कहें कि आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 10/12/2022 से और 29/12/2022 और इसका जो एग्जाम होगा वो आपका होगा 20 फरवरी 2023 को। अब यहां पर मैं आगे की जानकारी देने से बता दूं शुरू करने से पहले कि ये जो नोटिफिकेशन है ये मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिला, ये मेरे जो सर हैं उनके द्वारा सेंड करा गया है। और हो सकता है कि ये जो नोटिफिकेशन हो फर्जी भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इसकी शब्दावली जो है और इसके जो अंदर के कंटेंट है वो एक्चुअल जैसे मेल खाते हैं। क्योंकि हाल ही में जो व्हाट्सएप पर अभी आबकारी विभाग की ये न्यूज की कटिंग आई है, ये न्यूज किसी ना किसी न्यूज में प्रकाशित किया गया है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो भी सेम इससे मेल खाती है। इसके अलावा इसका जो सिलेबस और इसकी जो कुछ भर्ती प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है। तो कह सकते हैं कि 90% मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो विज्ञापन है वो हकीकत में सही हो सकता है, जो कि मेल खा रहा है। तो अब देख लेते हैं हमें क्या है। अगर सही होगा तो हम इसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देंगे और नहीं भी होगा तो हमारी तैयारी बेकार तो जाएगी नहीं। तो हम इसमें थोड़ा सा अगर देखें कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी एग्जाम डेट तो हमने बताई दी और आगे इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं वो सारी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। कितनी वैकेंसियां वो भी इसमें दी हुई हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बताया गया है कि इसमें दो प्रकार की भर्ती हैं। एक तो सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती है मात्र 51 टोटल पोस्ट हैं। और अगर यहां पर देखें कि सीधी बैकलॉग जो भर्तियां हैं उसमें 149 टोटल पोस्ट हैं। इसमें अलग अलग आरक्षण हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग दी है। जैसे पिछड़ा वर्ग के लिए 16 और अनारक्षित के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 9 और 12 है अनुसूचित जनजाति के लिए और 6 है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दी है। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 0 दे दी है यहाँ पर बैकलॉग भर्ती में। और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 58, एसटी के लिए 77 और कुल मिलाकर 149 पोस्टें हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया गया है शासन के अनुसार हॉरिजेंटल। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखें इसमें और ऐसी क्या खास बात है जो हमको ध्यान में रखने वाली बात है, तो यहाँ पर इसका वेतनमान दिया है 19,500 से 62,000 तक इसका वेतनमान है वही। इसके अलावा अगर कहें अभ्यर्थी की आयु है तो 18 वर्ष से और 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा जो छूट है वो प्रदान की जाएगी, लेकिन अगर वो एमपी से बाहर का है तो उसको आयु सीमा में कोई छूट का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर देखें इसमें और ऐसी कौन सी बात है जो इसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पर जो आबकारी आरक्षक की जो पुरुष हैं अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई है 167.5 सेंटीमीटर और अगर सीना कहें तो 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर जो है फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। यहाँ पर एक जो मुझे अजीब सी चीज लगी वो ये है कि इसका जो न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को देने का मतलब केवल इसमें हाइट दी है। इसके अलावा अगर कहें कि इसका फिजिकल क्या होगा तो यहाँ पर इन्होंने एक लाइन जोड़ दी है कि यहाँ पर लिखा है, पहला लाइन क्या है, यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें। मतलब ये आप खुद डिसाइड कर लो कि आप है या नहीं आपकी ऊंचाई। इसके बाद क्या कह रहा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा उम्मीदवार की मेरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों के सभी प्रकार के आवश्यक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों एवं शारीरिक योग्यता दक्षता का परीक्षण विभाग स्तर पर किया जाएगा। इसमें अयोग्य पाए जाने पर जो है आप प्रतीक्षा सूची से संबंधित कार्रवाई विभाग स्तर पर ही की जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा विभागीय स्तर पर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा यहाँ पर लिखा है, कर्मचारी चयन मंडल से प्राप्त चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड आबकारी विभाग द्वारा आयुक्त द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। मतलब अब जो फिजिकल होगा वो इन्होंने यहाँ नहीं बताया कि फिजिकल होगा क्या, जो भी होगा वो आयुक्त द्वारा गठित एक समिति होगी वो डिसाइड करेगी कि अब इनका
क्या कैसा जो है फिजिकल हमको लेना है। मतलब यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में उसका कोई जिक्र ही नहीं किया कि रनिंग होगी, कि गोला फेंक होगा, कि लॉन्ग जंप होगी, कि हाई जंप होगी, कि क्या होगा, वो यहाँ पर कहीं भी कोई भी जो है उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो ये मुझे थोड़ा अजीब वाली चीज लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कि इसकी योग्यता क्या होगी, तो 12वीं पास होनी चाहिए, ये इसकी जो है न्यूनतम क्वालिफिकेशंस है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें और क्या है, तो इसका सिलेबस में है समान ज्ञान, जो कांस्टेबल का रहता है वही इसका सिलेबस है कि समान ज्ञान और समान तार्किक ज्ञान 40 अंक का होगा, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक का होगा, और विज्ञान और सरल अंक गणित जो है 30 अंक का होगा। तो अगर मैं देखूं कि अगर यहाँ विज्ञान निकाल दूं 15 नंबर की, है ना, 15 नंबर की यहाँ सरल अंक गणित होगी, तो 15 नंबर यहाँ निकाल दूं अंक गणित विज्ञान के, और समान ज्ञान के यहाँ मैं 20 नंबर निकाल दूं, तो अगर मैं कहूं 20 और 15 आपका 35 नंबर के अलावा सारी चीजें मैथ और रीजनिंग ही आनी है, यानी आपका 65 नंबर का जो आपका क्या होगा मैथ और रीजनिंग, बाकी 35 नंबर का आपका जीएस जिसमें समान ज्ञान और विज्ञान शामिल है। तो ये इसका सिलेबस रहेगा। बाकी इसमें ऐसी कोई चीज नहीं दी गई है जो हमको इसमें ध्यान रखना, बस आपको तैयारी शुरू कर देना है। ये मान के चलो कि वैकेंसी अब 100% आबकारी विभाग की आने वाली है, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसकी आप वैकेंसी की अगर तैयारी कर रहे थे तो आप बिल्कुल शुरू कर लीजिए। जो कांस्टेबल का सिलेबस है वही आबकारी विभाग का इसमें सिलेबस बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है, जो ध्यान देने वाली बात है कि फोटोग्राफ जब आप फॉर्म भरते हैं तो आवेदन भरने की तिथि से 3 माह के अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि हमेशा बोलते हैं, और फोटोग्राफ पर खिंचवाने की तिथि और आवेदक का नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगर संभव हो तो फोटो में दाढ़ी अब्लिक क्लीन शेव लगाया गया है तो परीक्षा हॉल में वैसा ही जो है आपका हुलिया होना चाहिए। इसमें बताया सामान्य सी जानकारी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन चीज है कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आप फोकस हो जाइए, क्योंकि ये कई मायने में जो नोटिफिकेशन आया है बिल्कुल सही जैसा लग रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है और किसी पेपर की कटिंग वायरल हो रही है, मुझे तो नहीं पता कि ये किस पेपर की कटिंग है, लेकिन सेम टू सेम यही तारीख है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगती हैं, जैसे कि इसमें जो संख्या दी है भर्ती की कितनी वैकेंसियां हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा एक्चुअल जैसे लग रही है कि हाँ इसमें हो सकता है कि यही इसकी जो भर्तियां हैं वो यही हों। मतलब जो यहाँ पर दिया गया है कि 149 पोस्टें ये और 50 कुल मिलाकर के 200 पोस्टें हैं जो कि आई हुई हैं। तो इसलिए लग रहा है कि हो सकता है ये सही भी हो, और कई मायने में सही लग रहा है और कई मायने में ये मुझे को थोड़ा लग रहा है कि ऐसा कैसे बना सकते हैं कि उसमें कोई फिजिकल ही नहीं है आपका। तो आई होप जैसा भी हो, लेकिन हमको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब जब भी व्यापम में नोटिफिकेशन इसका ऑफिशियल आ जाएगा तब हम इसके और जो है वेरीफाई कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।